पहली तस्वीर आप देखिए, पुलिस टीम पर किस तरह से पथराव भी किया जाता है। उस दौरान की ये पहले तस्वीर आप देख लीजिए, पुलिस टीम पर किस तरह से पथराव हो रहा है। फिर पुलिस इनको मौके से तितर-बितर करने के लिए लाठी चार्ज करती है और भीड़ जहां रास्ता इन उपद्रवियों को मिलता है उधर भागते ये नजर आते हैं। सैयद ओवैस अली लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। सैयद, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए राहुल, अगर राजनीतिक संदेश की बात की जाए तो मौलाना तौकीर रजा अक्सर बड़े जनसमूह जुटाकर अपनी राजनीतिक ताकत दिखाते हैं। ये उनका शुरू से ही एक एजेंडा रहा है। भीड़ का इकट्ठा होना, उनके समर्थकों को एकजुटता का प्रदर्शन करना, ये अपना आप में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लगाता हुआ खुद तौकीर रजा के ऊपर में खड़ा करता है। वहीं अगर धार्मिक भावनाओं की बात की जाए तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सम्मान से जुड़ा कोई भी अगर मुद्दा होगा वो धार्मिक आस्था से जुड़ जाता है और उसकी बड़ी संख्या में एक वजह होती है कि वो इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों, और यही अपील तौकीर रजा की तरफ से की गई। वहीं इस पूरे प्रकरण के दौरान अगर इसकी एक एक चीज को देखा जाए, क्योंकि वो 3 तस्वीरें जिसमें युवा पत्थर मार रहे हैं, उसके बाद फिर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, आई लव यू मोहम्मद के पोस्टर हाथ में है और लोग मना करने के बाद भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो संकेत देता है, इस चीज को संकेत देता है कि आखिरकार जो मौलाना की अपील है उस पर इतने बड़ी तादाद में लोग कैसे इकट्ठा होते हैं, क्योंकि ये देश जो है वो संविधान से चलता है, ना कि मौलाना की अपील से। और यही सबसे बड़ी वजह है कि जो अशिक्षित लोग हैं, खासतौर से हफ्ते के नमाजी हैं, यानी कि जो 7 दिन में एक ही बार नमाज अदा करते हैं, खासतौर से जो जुमे की नमाज अदा करते हैं, उनके लिए संकेत है कि वो इस बात को समझते कि अगर मौलाना तौकीर रजा को कोई ज्ञापन देना था तो वो शहर के इमामों की साथ दे सकते थे, मस्जिदों के इमामों की साथ दे सकते थे, या जो बरेली के काजी हैं, जिम्मेदारान लोग हैं, उनकी साथ जाकर के ज्ञापन दे सकते थे। वहीं अपने आप में इस पूरे मामले पर राजनीति करना, क्योंकि आपकी आस्था मोहम्मद से है, आपको एहतजाज दिखाना है, आपको एहतजाज अपना दर्ज कराना है, आपको ज्ञापन देना है, आप अपनी शिकायत का निस्तारण चाहते हैं, आप अपनी आपत्ति दाखिल करना चाहते हैं, तो वो शांतिपूर्ण ढंग से हो सकती है और संविधान के दायरे में रहकर हो सकती है, कानून के नियमों में हो सकती है। तो यही बहरहाल सी बात थी। लेकिन भीड़ इकट्ठी करने का मकसद इसके पीछे क्या है, ये अपने आप में एक जांच का विषय है और जांच अब होनी शुरू हो जाएगी। अब बहरहाल की बात है कि देर शाम तक जो शारीरिक ऐसे तत्व थे, जो शरारती तत्व हैं, जिनके द्वारा ये पूरा का पूरा मामला किया गया है, उन पर पुलिस जो है वो शिकंजा कसना शुरू करेगी। आखिरकार जो शिकंजा कसा जाएगा वो किन किन लोगों पर कसा जाएगा, किस किस के खिलाफ एफआईआर होती है और कितने नाम एफआईआर के अंदर में दर्ज होंगे, ये अपना आप में खुद सवाल है। क्योंकि इसके बाद ये स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी कि जब लोगों के खिलाफ एफआईआर होना शुरू होगी तो उसमें नामजद कितने होते हैं और अज्ञात में कितने लोगों के नाम पर मुकदमा पंजीकृत होगा। क्योंकि पुलिस के ऊपर पथराव करना अपने आप में उल्लंघन भी है, साथ ही साथ में जो कानूनी दावपेच की अगर बात की जाए तो उसके अंदर भी अब कहीं ना कहीं वो लोग भी शिकंजे मारने शुरू हो जाएंगे जिनके द्वारा ये पूरा मामला करने का प्रयास किया गया। हालांकि पुलिस ने पूरी स्थिति को काबू किया है राहुल, और बहुत जल्द ये पूरी स्थिति काबू होना शुरू हो गई। जगह जगह पर जो फोर्स है वो तैनात हो गई है, आसपास के जो इलाके हैं उसमें पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर पूरी तरह से निगाह रखी जा रही है। इतना ही नहीं, जब सोशल मीडिया के ऊपर खाली निगाह ही पैनी नहीं रखी जा रही, बल्कि जो पैदल गश्त है वो भी अब पुलिस के द्वारा लगातार अलग अलग इलाकों के अंदर बरेली के वो होनी शुरू हो गई है। और देखिए, जब जुमे की नमाज की अगर बात की जाए, क्योंकि आई लव मोहम्मद को लेकर के जिस तरह से लगातार कानपुर के बाद से पूरे देश सैयद आप बने रहिए हमारे साथ। नूर अहमद अंसारी जी हमारे साथ है, मुस्लिम स्कॉलर, बरेली से जुड़ रहे हैं। नूर साहब जी, जो हुआ नहीं होना चाहिए था, आप भी मानते हैं? बिल्कुल। लेकिन सवाल यह है कि अगर आपको ज्ञापन देना है तो आप लोग मुस्लिम स्कॉलर जाइए, प्रबुद्ध वर्ग जाए, आपके समुदाय का जो मौलाना है वो जाए और जो शहर इमाम है वो जाए। अगर आप लोगों को कोई बात नागवार गुजरती है, प्रशासन को कुछ कहना है, सरकार तक बात कुछ पहुंचानी है, सवाल यह है कि जब नमाज अदा हो जाती है इसके बाद की ये तस्वीर ये समझ से परे है। देखिए, हम बताएं आपको जी, बरेली में जो हुआ या हो रहा है वो निंदनीय है। पुलिस प्रशासन का ये भीड़ जो है वो क्या बिगाड़ रही थी? वो अपना प्रोटेस्ट करते और घर चले जाते, मगर उन पर लाठियां बरसाना क्या है ये? नूर साहब, कोई भी प्रदर्शन आप करेंगे तो उसके लिए आपको
प्रशासन से इजाजत चाहिए होती है, आपको पता है ये? प्रशासन की बिना इजाजत हुआ ही नहीं है। एक हफ्ता पहले ही मौलाना तोकर रजा साहब ने बता दिया था कि हम प्रदर्शन करेंगे। हालांकि मैं नहीं, उनके बताने से उनका नहीं, से भी मुतमईन नहीं हूं। नूर अहमद अजहरी साहब, उनके कहने से प्रशासन की इजाजत देने में बड़ा फर्क है। अच्छा, तो मतलब हम अपने पैगंबर के लिए अगर उनके बारे में कोई मामला सामने आया है और हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं या हम प्रशासन से कह रहे हैं आप हमें आश्वासन दें या उन पर आप कार्रवाई करें जिन्होंने इस तरह की हरकतें की हैं, तो वो हमारी बात मानी भी नहीं जाएगी और हम प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। तो फिर कह दो ना कि देश में कहीं एक जगह बुलाओ और मुसलमानों के सर सारे वो करवा दो, अलग करवा दो जिस्म से। मतलब ये तो किस्तों में मार रही है योगी सरकार मुसलमानों को। ये आपको लग रहा है ना? बिल्कुल खुलेआम गुंडई ये क्या गुंडई नहीं है पुलिस की बरेली में। और जो पत्थर पुलिस पर बरसाए गए वो क्या है? पत्थर तो आप लोग पता नहीं कहां से आप लोगों को मिल जाते हैं, हमें तो एक भी पत्थर नहीं दिखा कहीं पे। आपको नहीं दिखा? किसके पास पत्थर था बताया? पुलिस से पत्थर बरसाने की किसी की हिम्मत नहीं है। वो सब पुलिस अगर बरसे भी होंगे तो पुलिस की अपनी तैयारी होगी। वो एक साजिश तो सुनी होगी। अच्छा, ये कुर्ता पैजामा पहने ये पुलिस वाले हैं, सिर पर टोपी लगाए? क्या बड़ी बात है? एक युवक दिखाई दे रहा है, वो कई लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं कुर्ते पैजामे में। ये पुलिस वाले हैं जो पुलिस पर ही पत्थर बरसा रहे हैं। उनकी भी जांच आप होने दें। हमने संभल में भी देखा है, हमने और भी जगहों पे देखा है। यही से दिखाते रहते मुसलमानों के लिए। कितनी बेचारगी आप जाहिर करेंगे? आया था ये पत्थर। नूर अहमद अजहरी जी, कितनी बेचारगी आप जाहिर करेंगे? स्वामी चक्रपाणी जी हमारे साथ जुड़े हैं। स्वामी चक्रपाणी जी, पता चला बरेली में क्या हुआ? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखिए जिस प्रकार से आई लव यू मोहम्मद के नाम पे हेट यू हिंदुस्तान कर रहे हैं ये लोग, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। हजरत मोहम्मद साहब खुद इनको जो है कोड़े मारेंगे और इस तरह से जो पाप ये लोग कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से कहीं पे निगाहें कहीं पे निशानी वाली हाल है। ये देश वो बहाना लेकर सिर्फ हजरत मोहम्मद साहब के नाम पे ये सिर्फ अपनी शैतानियत को बाहर ला रहे हैं और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये निंदनीय है। खुद तो सरकार से अपना वो कर नहीं पा रहे, राजनीतिक रूप से सामाजिक रूप से हाथिए पे चले गए हैं। तो नहीं, उनका कहना है कि हम प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हिंदुस्तान में। अरे प्रदर्शन ऐसे बिना परमिशन के कर लोगे? हमें दुर्गा पूजा करने होते, रामलीला करने होते, उसे पुलिस प्रशासन। नहीं, उनका कहना है तौकीर रजा ने बस बोल दिया था, वही हमारे लिए पत्थर की लकीर। ये गजवा हिंद थोड़े है, ये इस्लामिक देश थोड़े है, शरिया कानून थोड़े है। भाई बोल दिए तौकीर रजा तो हो गया, कोई महात्मा बोल देगा तो हो जाएगा? इसके एक संवैधानिक प्रक्रियाएं होती है ना। हाँ, एक शंकराचार्य को भी कार्यक्रम में करना होता है तो लिखेंगे, हम सबको भी ये कार्यक्रम छोटे से छोटे कराना होता है। थाने चौकी और जो संबंधित एजेंसी, वही तो मैं हजारी साहब को बताना चाह रहा है। हजारी साहब सुन नहीं रहे हैं। नहीं, हजारी साहब नहीं सुनेंगे ना, वो जी रहे हैं वो शरिया कानून में जी रहे हैं ना। यही तो दुर्भाग्य है। संविधान है लेकिन ये सपना शरिया कानून का देख रहे हैं और इसीलिए नहीं, ऐसा नहीं है। हजारी साहब संविधान में भरोसा करते हैं ना हजारी साहब? अरे संवैधानिक अधिकार नहीं है हमारा। चक्रपाणी महाराज जी के प्रोटेस्ट करना संवैधानिक अधिकार नहीं है हमारा। नहीं, आप असंवैधानिक कार्य करके कहोगे संवैधानिक अधिकार नहीं है हमारा। संवैधानिक तरीके से परमिशन लेके करो ना। आपको कौन करे परमिशन? अरे भाई क्या बात है, हम मारे जा रहे हैं हमारे पैगंबर के अगर किसी ने आई लव यू मोहम्मद लिख दिया तो साहब उन पर FIR हो रही है। हम कह रहे हैं FIR करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। एक हफ्ता पहले हम चैलेंज कर रहे हैं सर, और हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। क्या ये जिस हजरत मोहम्मद साहब पे जो बुढ़िया कूड़ा फेंक देती थी, एक दिन नहीं फेंकी तो जाके हाल चाल पूछते हैं कि भाई काहे नहीं फेंकी, देखे कि तबीयत खराब है। उसके नाम पे आप जो है दंगे फसाद कर रहे हो, आप देश विरोधी भावना वो कर रहे हो। क्या शर्म भी नहीं आती? बस आपने तो रटे जुमले इस्तेमाल कर रखे हैं, देश विरोधी और ये वो। आप नहीं, कम से कम थोड़ा नया भी बोला करो आप लोग। नहीं, आप देखिए, आप विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए। और आप तो रटे जुमले आप बोल रहे हो, रटे जुमले बोलते रहते हो आए दिन। ये जो छिपकलियां होती है ना, छिपकली हमेशा महापुरुषों की तस्वीर के नीचे छिप जाती हैं, अब बाद में फिर अरे भाई मालूम है हमें इस तरह की मिसालें आप मत दो।
ये बताओ जो मौजूदा सरकार है, जो मौजूदा सरकार का तरीकाकार है, वो खुला हुआ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है क्या? बताओ हमें आप। भाई सुनिए, योगी जी के भाषण आप सुन ले, एक भी स्पीच ऐसी हो जिसमें वो मुसलमानों को गालियां ना कर देते तो बताइए हमें आप। कहाँ पर मुसलमानों को टारगेट नहीं करते? जिस सरकार का मुख्यमंत्री मुसलमानों को टारगेट करेगा उसकी पुलिस क्या करेगी? फूल बरसाएगी क्या? वो तो लाठियां बरसाएगी ना। जो देखिए, मुसलमानों का कोई विरोधी नहीं है, हजरत मोहम्मद साहब का कोई विरोधी नहीं। विरोधी किसके हैं? जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो इस्लामिक जिहादी हैं, जो आतंकी सोच के हैं, जो बनाने वाले लोग हैं। आप पे भी आरोप आ जाएंगे, सही सलामत बोलो आप पे आपके लोग घेर लेंगे आपको। अरे ना 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 ना, मैं तो देखो, मैं तो बोलता हूँ डंके की चोट पे बोलता हूँ, लेकिन आप लोग ना, आप सिर्फ जो है जानबूझ करके अपने विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए भाई, ये सब मत करिए। और इनको समझाइए विक्टिम कार्ड की परिभाषा अलग अलग है असल में। आप बोलो तो साहब आप तो बड़े अच्छे हो, हम बोले तो विक्टिम कार्ड है, ये तो परिभाषा ही अलग है आपके यहाँ। अरे ये बताओ जो सही मानों में, अरे सुनो चक्रपाणी महाराज जी, चक्रपाणी महाराज जी एक बात सुनो मेरी आप ध्यान से। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेकर के आई लव यू लिखा था कानपुर में। प्रशासन ने बाद में नामुकम्मल जानकारी भी दी, प्रशासन खुद हाशिए पर सरकार को चाहिए था कि ऐसे सुनो डीजीपी साहब को, उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब को चाहिए था कि उन अधिकारियों पर कार्रवाई हो। कोई नहीं निकलता बाहर। अरे भाई करे आप लोग कार्रवाई हो अधिकारियों पर। जब होगा जब नूर अहमद अजहरी जी बवाल करे कोई और, भरे कोई और। गजब बातें कर रहे हैं, गजब बात कर रहे हैं। आपको कुछ करना है, नया भी कुछ करना है तो आप परमिशन लीजिए। कौन मना कर रहा है? प्रशासन परमिशन देगा, नहीं देगा उसका मन है। हर एक काम के लिए होता है, हर एक आयोजन के लिए होता है, लेकिन नहीं, हमारे मौलाना ने जो कर दिया वही हमारे लिए तकरीर है, पत्थर की लकीर। नूर अहमद अजहरी साहब, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी मत कीजिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, नूर अहमद अजहरी जी। जाहिर तौर पर बरेली को सुलगाने की साजिश रची गई, या कहे कि बवाल कराने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन स्थिति को संभाल लिया गया है। सवाल यह कि जुमे की नमाज के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि भीड़ बढ़ने लगी अचानक, और उसके बाद जो तस्वीर सामने आई आज पूरे प्रदेश और देश के सामने। रुकते हैं कुछ पलों के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।